हरे कृष्णा। श्रावण मास की महिमा किससे भला छुपी हुई है। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय मास है। श्रावण का मास भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है, इसकी छोटी छोटी दो कथाएं हम आपको सुनाएंगे। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान शिव ने त्रिकूट विष को स्वयं ग्रहण कर लिया था, जिससे के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर जो है अत्यंत तप्त हो गया था। तो इस भगवान शिव के शरीर को शीतल करने के लिए इंद्रदेव ने वहाँ वर्षा प्रारंभ की, और वर्षा के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर जो है शीतल हुआ और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस श्रावण मास में मुझे जल अर्पण करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। श्रावण मास भगवान शिव को इसलिए भी अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसी मास में माता पार्वती ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को पति रूप में पाया था, और इसी श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो प्रिय भक्तों, इस श्रावण मास के पावन अवसर पर हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन करेंगे। किस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग इस धरती पर प्राकट्य हुए उनके विषय में कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। बात उस समय की है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, हमारा संविधान बनने जा रहा था। उस समय तत्कालीन राजनेताओं के समक्ष अनेक मुद्दे थे, उन्हें अनेक दिशाओं में कार्य करना था। किंतु यह भी सत्य है कि हमारा देश देवताओं की भूमि है, देवताओं की जन्मस्थली रही है। हमारे देश में नदियाँ माताओं के रूप में विराजमान है। तो इन सब के बीच उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मंदिर के जीर्णोद्धार की बात उठाई, उस मंदिर का पुनर्निर्माण करने की बात उठाई, और वह मंदिर था भगवान सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर प्राचीन काल में इस मंदिर का गर्भगृह पूर्णतया स्वर्ण का बना हुआ था, और इसमें 56 स्तंभ थे जो कि नीलम के बने हुए थे। इसकी दीवारें सोने की थी और उनमें असली हीरे जड़े हुए थे। अब इस मंदिर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 17 बार लूटा गया था मुगल शासकों के द्वारा। इतना स्वर्ण का बना हुआ था यह सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर गुजरात में समुद्र के पास प्रभास नामक क्षेत्र में बसा हुआ है भगवान सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। तो आइए इस ज्योतिर्लिंग के प्रगट्य की कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं महाभारत के 6ठे स्कंध में, जहाँ प्रजेताओं और प्रजापति दक्ष की सुंदर कथा आती है। मरीसा के गर्भ से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष का जन्म सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए हुआ था। प्रजापति दक्ष ने अपने मन इच्छा से कई जीवों को उत्पन्न किया, किंतु सब में कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती, जिससे वे असंतुष्ट थे और दुखी थे। इस प्रकार वे विंध्याचल पर्वत पर चले गए और उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने भगवान विष्णु के कई अनुष्ठान किए, जिससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तो भगवान विष्णु के निर्देशानुसार प्रजापति दक्ष को यह निर्देश मिला कि वह प्रजजन प्रजापति की अस्कनी नामक कन्या से विवाह करें और उससे जो भी पुत्र उत्पन्न हो उनसे सृष्टि का विस्तार करें। प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार प्रजजन प्रजापति की अश्कनी नामक कन्या से विवाह किया, और उनकी पत्नी अश्कनी से सबसे पहले उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम हरीश्व हुआ। पिता ने उन 10,000 पुत्रों को यह आश्वासन दिया कि वह गृहस्थ धर्म स्वीकार करें और सृष्टि का विस्तार करें। किंतु उससे पहले वे नारायण सर पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करें, तत्पश्चात वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश करें। पिता की आज्ञा अनुसार सभी 10,000 पुत्र नारायण सर पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे, किंतु वहाँ नारद मुनि ने उन्हें वैराग की दीक्षा दी, बैरागी होने का दीक्षा दिया। अपनी तपस्या पूर्ण करने के पश्चात वे सभी 10,000 जो हरीश्व थे वे बैरागी जीवन जीने लगे और उन्हें गृहस्थ धर्म में जाना स्वीकार नहीं था। यह संदेश जब प्रजापति दक्ष को पहुंचा तो वह बहुत दुखी हुए। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम शवलास्प हुआ।
और पिता ने उन्हें भी वही निर्देश दिया कि वे गृहस्थ धर्म स्वीकार करें और सृष्टि का विस्तार करें, किंतु उससे पहले वह नारायण सर पर्वत पर जाकर तपस्या करें। और इन 1000 पुत्रों को भी जो है नारद मुनि ने वैरागी जीवन जीने की दीक्षा दी, अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करने की शिक्षा दी। और ये 1000 पुत्र भी वैरागी जीवन, सन्यासी जीवन जीने की ओर अग्रसर हो गए और उन्हें गृहस्थ धर्म में जाना स्वीकार नहीं था। तो इस प्रकार अब यह संदेश जब प्रजापति दक्ष को मिला तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने नारद मुनि को यह श्राप दिया कि वे पूरी सृष्टि में घूमते रहेंगे, उनका कोई एक घर नहीं होगा, एक जगह पर नहीं रह पाएंगे। उनके क्रोध को शांत करते हुए पुनः भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह पुत्रियां जो हैं उत्पन्न करें। और इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 60 पुत्रियां उत्पन्न कर अपनी पत्नी अश्विनी के गर्भ से 60 पुत्रियों का जन्म हुआ। पुत्रियों को वैरागी दीक्षा देने का नारद मुनि के लिए यह संभव नहीं था। तो जब वह पुत्रियां विवाह योग्य हुई तो प्रजापति दक्ष ने 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से, 17 का काश्यप ऋषि से, 27 का चंद्र से और 2 का अंगीरा, शाश्वत और 2 का भूत से विवाह किया। और इस प्रकार जो है सृष्टि के सृजन में वृद्धि होने लगी। अब एक बार प्रजापति दक्ष की 26 पुत्रियां, चंद्रमा की 26 पत्नियां अपने पिता दक्ष के घर आई। तब प्रजापति दक्ष ने देखा कि वह 26 पुत्रियां संतुष्ट नहीं दिख रही थी। तब कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि चंद्रदेव अपनी केवल एक ही पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और हमें उलाहना देते हैं, हमारी उपेक्षा करते हैं। प्रजापति दक्ष ने पहले तो भगवान चंद्रदेव को समझाया, किंतु न समझने पर क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मेरी पुत्रियों का मन जो है दुखी किया है, तो मैं तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूँ। जिससे चंद्रदेव व्यथित हो गए, माफ़ी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे और ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस ब्रह्मांड में यदि कोई तुम्हारी मदद कर सकता है, कोई प्रजापति दक्ष के श्राप को काट सकता है, तो वह है भगवान भोलेनाथ। तुम्हें उनकी उपासना करनी चाहिए। तो शीघ्र जाएं और प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की एक पार्थिव लिंग का स्थापना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो इस प्रकार कहते हैं कि चंद्रदेव जो हैं प्रभास नामक क्षेत्र में गए और उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी और वहाँ पे उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चंद्रदेव ने वहाँ 10,000 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब भगवान भोलेनाथ से उन्होंने प्रार्थना की कि आप मेरे प्रजापति दक्ष के श्राप को दूर कीजिए। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि प्रजापति दक्ष के श्राप को पूर्णतया नष्ट करना संभव नहीं, किंतु हाँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा क्षय और पुनः सृजन होता रहेगा। तो इस प्रकार भगवान शिव ने चंद्रमा को तोड़कर अपने जटा में धारण कर लिया और उस चंद्रमा को यह वरदान दिया कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में तुम घटते और बढ़ते रहोगे और पूर्णमासी को अपनी पूर्ण कलाओं में विद्यमान होंगे। इस प्रकार तुम जो है कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करोगे। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर चंद्रदेव प्रसन्न हुए और भगवान शिव चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न थे, तो उन्होंने उनसे और वर मांगने को कहा। तब चंद्रदेव ने उनसे हाथ जोड़कर विनती करी कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे कष्ट का निवारण किया है, आप इस स्थान पर स्थापित हों तथा यहाँ आने वाले मनुष्यों की जो भी कष्ट होता है उसका निवारण करने के लिए आप यहाँ स्वयं विराजमान रहें। तो इस प्रकार चंद्रदेव की बात सुनकर भगवान शिव वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, क्योंकि उनकी जो पूजा स्तुति वहाँ पर की थी, जो जिसके कारण वह प्रकट हुए थे, चंद्रदेव यानी सोम के कारण वे भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए थे, भगवान शिव के लिंग का आवाहन हुआ था। तो इस प्रकार उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जो भी श्रद्धालु श्रद्धा व भक्ति से भगवान शिव की आराधना करते हैं, वह कभी भी क्षय रोग,
कुष्ठ इत्यादि को प्राप्त नहीं कर। हमारे वैदिक धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख और पहला ज्योतिर्लिंग है भगवान सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनकादि ऋषियों को ज्योतिर्लिंग की महिमा मंडन करते हुए गोस्वामी जी बताते हैं कि सोमनाथ सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की है, जो चंद्रदेव के क्षय रोग को दूर करने के लिए प्रकट हुए थे। जो भी व्यक्ति सोमनाथ भगवान की श्रद्धा से पूजा करता है उसे कभी भी क्षय रोग, कुष्ठ इत्यादि नहीं होता। आश्विन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम दिन है। यही वो दिन है जब चंद्रदेव शिव जी की उपासना करने के लिए पृथ्वी के सबसे समीप आते हैं और उसी दिन अपनी पूर्ण कला और ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से महाभारत में बताया गया है कि श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन और सुभद्रा की पहली बार भेंट भी इसी सोमनाथ मंदिर के समीप हुई थी। तो भगवान सोमनाथ का मंदिर प्रमुख व पहला ज्योतिर्लिंग है जिसकी महिमा वर्णित नहीं की जा सकती। इस प्रकार भगवान सोमनाथ महादेव गुजरात के प्रभास नामक क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और वहाँ पूजा करने वाले व्यक्ति को, दर्शन करने वाले व्यक्ति को उचित फल अवश्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगली कड़ी में हम अगले ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर पुनः हाजिर होंगे। तो इसी क्रम में जुड़े रहिए। श्रावण मास में भगवान शिव को जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक, दही अभिषेक जो भी बन पड़े कीजिए। भगवान शिव को अत्यंत शीतलता प्राप्त होती है और भगवान शिव को यह सावन मास अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास में भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करने का भी फल प्राप्त होता है प्यारे भक्तों। तो भगवान शिव की कथाओं का स्मरण कीजिए, भगवान शिव के दर्शन कीजिए और कथाओं का श्रवण कीजिए और दर्शन कीजिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के।